देखो आज अपन भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है उसके जो छोटे वाले क्वेश्चन है ना उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो आपको छोटे वाले क्वेश्चन लगभग 16 नंबर के हैं, तो इन पे अगर कमांड अच्छी होगी तो आपको आराम से अच्छे नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक लिखिए। देखो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने सबने एक बार पूरा पढ़ लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्पीड से करवाऊंगी कि एक बार पर छोटे वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे क्लिक हो जाएगा, हाँ ये वहाँ था ये वहाँ था ऐसे करके। ठीक है, पहला क्या है, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक लिखिए। मात्रक फॉर्मूला क्या होता है आघूर्ण का, P बराबर क्यू डॉट टू ए। तो इसका मात्रक क्या हो गया, क्यू का तो कुलाम और ए का ए बीच की दूरी, इसका मात्रक क्या हो गया मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर। क्लियर है। इसके साथ में देखो अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या क्या होता है या उस पर क्या कंडीशन अप्लाई होती है, तो उसके लिए क्या होता है, आदर्श द्विध्रुव में क्यू तो क्या होता है इन्फिनिटी और बीच की दूरी क्या उनकी 0 होती है, तब वो कौन सा द्विध्रुव कहलाता है, आदर्श द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। तो देखो मैंने इसका मान भी यहाँ पे मेंशन किया है, याद रखना आपको। निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नोट कितना होता है, इसका मान कितना होता है 8.854 मात्रक क्या, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे याद रखोगे, के बराबर क्या होता है 1 के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई के। यहाँ से इसका मात्रक आपको याद हो जाएगा इजीली, भी के का उल्टा होता है इसका मतलब। और के का मात्रक अपने को पता है कितना होता है, के का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। अक्ष पे कितना होता है, मैंने क्लास में बोला था आपको सीधा याद रखना है, उससे आपको पूरा डेरिवेशन भी इजी हो जाएगा। कितना होता है अक्ष पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r क्यूब, और अक्ष पे कितना होता है 1/4, निरक्ष पे कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p/r क्यूब। वहाँ पे ओनली फॉर p होता है निरक्ष पे, और अक्ष पे क्या होता है 2p होता है। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर किसके समानुपाती होती है। नॉर्मल सी बात है, किसके समानुपाती होती है, उस चालक की सतह पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होते हैं, तो ई समानुपाती क्यू। क्लियर है। अब देखो कुछ ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। कूलम्ब का नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए सत्य होता है। ठीक है, किसके लिए 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए सत्य होता है। क्लियर है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक कितना होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन बटे कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। किसका है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन बटे कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। फ्रैंकलिन क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, और फैराडे क्या है सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, फ्रैंकलिन आवेश सबसे छोटी इकाई है, जबकि फैराडे कैसी है सबसे बड़ी इकाई है। जब एक पराविद्युतांक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणु या अणु किसकी तरह व्यवहार करते हैं, आवेश की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह, आवेश की तरह व्यवहार करते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश को जितने बल का अनुभव करते हैं उस बिंदु पर उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। भाई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो किसकी तीव्रता कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहेंगे। क्लियर है। एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहाँ नहीं करता, देखो ये अपने बात की थी, बाहर करता। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, गोले के अंदर किसी बिंदु पर कोई भी क्षेत्र
नहीं होता है। देखो इसमें ऑप्शन आ जाए 2p दूरी पे नहीं करता, या 2r दूरी पे नहीं करता, r दूरी पे नहीं करता, या उसकी पृष्ठ पे नहीं करता। नहीं, कहाँ नहीं करता? आंतरिक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं करता, नहीं करता। ध्यान रखना इस बात का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है? न्यूटन बटे कूलाम। देखो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q। तो यहाँ से न्यूटन बटे कूलाम। एक मात्रक इसका ये भी आता है ऑप्शन में, वोल्ट बटे मीटर भी आता है। देखो ये तो नॉर्मल अपन कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये आ जाए ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसको तो अपन कैसे करेंगे? देखो ऊपर नीचे अपन दूरी से गुणा कर दें, तो ऊपर वाला तो क्या बन गया? बल इंटू विस्थापन, तो क्या बन गया? कार्य बन गया। और नीचे क्या रह गया? Q इंटू अक्स। W बटे क्या होता है? विभवांतर V होता है, और बटे अक्स। तो मात्रा क्या बन गया? वोल्ट बटे मीटर। क्लियर है सबको? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत आवेश एक समान गति से उत्पन्न, विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया था। जब विद्युत आवेश है वो एक समान रूप से गति करता है, क्या उत्पन्न करता है? वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखो अपन इस पे तीनों पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जब विद्युत आवेश क्या होता है? स्थिर, तो कौन सा आवेश उत्पन्न करता है? वो ओनली विद्युत। जब वो विद्युत आवेश है वो एक समान रूप से गति करता है, तब वो उत्पन्न क्या करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। पॉइंट नंबर 3, विद्युत आवेश जब वो त्वरित गति करता है, उसकी गति में क्या आते हैं? चेंज आते हैं, तब वो कौन सी, तब वो क्या उत्पन्न करता है? तब वो विद्युत एवं चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या? विद्युत एवं चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। क्लियर है तीनों पॉइंट? स्थिर तो ओनली विद्युत, एक समान रूप से गतिशील है तो विद्युत एवं चुंबकीय दोनों, और त्वरित गति से तब क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, धातु का पेरा विद्युतांक है। धातु का पेरा विद्युतांक कैसा होता है? अनंत होता है। क्यों? धातु कैसी होती है? चालक। और चालकों का पेरा विद्युतांक कैसा होता है? अनंत होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, देखो एक न्यूमेरिकल बेस है। दो प्रत्येक एक कूलाम आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने से उनके मध्य लगने वाला बल होगा। बल का फॉर्मूला सबको पता क्या होता है? K बराबर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। K का मान 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 1 है, बीच की दूरी 1 किलोमीटर, जबकि अपने को किस में लेनी होती है? मीटर में। तो अपन क्या कर 10⁻³ की पावर 2 सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, 3 समान आवेश, प्रत्येक पे प्लस Q आवेश, एक ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बल होगा। कितना होगा? इसका पूरा डेरिवेशन होता है, आप सीधा याद रखोगे। कितना याद रखोगे? √3 अपॉन ए स्क्वायर। भाई आवेश कितने? 3, तो √3 के, दोनों पे आवेश कितना है? प्लस क्यू तो क्यू स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी? ए, तो नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो मैं मान के चल रही हूँ क्वेश्चन ईजी है, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट आता है, अपन वहाँ निकालने बैठते हैं तो थोड़ा सा टाइम जाता है। सीधा आप याद रखो, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 10⁻18। कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं अपन? ये Q बराबर N से, इसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो इस पर विद्युत आवेश होगा। कितना होगा? फॉर्मूला कौन सा? वापस वही Q बराबर N। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अपन ने? 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो N का मान कितना हो गया? 10⁻19। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 10⁻19। इससे ये जाएगा, कितना बचेगा? 1.6 कूलाम। देखो ये क्वेश्चन में आए, ऑप्शन में आए, तो इसको आप कैसे काट सकते हो? ये क्या बोल रहा है? धातु प्लेट से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इसका मतलब आवेश किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये वहाँ से आपके एक दो ऑप्शन तो ऐसे इकट्ठ हो जाएंगे। भी मान आएगा किस में? हमेशा प्लस में आएगा। क्यों? अपन ने क्या कि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, चार्ट साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा।
उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। एक बार एग्ज़ाम से पहले 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को पक्का देखें।